ये जो इवेंट रखा गया है आईआरएससी के तरफ से, ये एक यूनिटी लेके आ रहा है कि कैसे सारे धर्मों में जो उपवास है भगवान के पास आने के लिए और हमारे अंदर कृपा और कंपैशन डेवलप करने के लिए ये बहुत ही बड़ी अच्छा इवेंट है, ताकि हम सब सारे धर्मों में एकता दिखे और हम सब जुट के एक सहभावना बनाए कि हम सब अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही है, अलग अलग धर्मों के द्वारा उस भगवान को पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से हरे हर कृष्ण। कोई कहता है आपस में बैर रखना, कहीं ये भावना यहाँ पे दिख रही थी, क्या कहेंगे? Ultimately, goal of life is to love each and everyone, to love God and to love everyone. That's the main aim of this life. Human life is to love God. We love our parents, we love our children, but everything is temporary in this world. There is a shloka in Bhagavad Gita, Dukhalayam Ashashvatam. This material is full of miseries and distress. But when we come in a like-minded people and a like-minded association, when we develop our inner feelings, that's the only message I can give to you. Hare Krishna, Hare Krishna. सर, क्या कहना है आज का जो इवेंट था, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर, और जिस तरीके से सब धर्मीय साथ में थे और उपवास के बारे में बात हो रही थी, क्या कहना? आप अगर आज दुनिया में देखें क्या हो रहा है, आई थिंक सभी जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें वॉर हो रहा है। दुनिया ये नहीं देख रहा है कि आदमी लोग का त्यौहार चालू है, आदमी लोग त्याग कर रहा है, आदमी लोग फास्ट कर रहा है। उनका पहला मर्जी है कि हमको क्या उससे बेनिफिट होता है, उसमें वॉर चल रहा है। हमारा काम है, हम छोटा ही सही, हमारे ही कंट्री में सही, बॉम्बे में ही सही, क्यों ना हम सबको जोड़ के रखें। भले कुछ भी हो दुनिया में, एक दिन हम उसको में इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन किधर न किधर हमको स्टार्ट करना है। तो बॉम्बे में हम ये सोच के रखा है कि इंटर रिलीजियस सॉलिडरिटी काउंसिल जो है, सभी धर्मों का त्यौहार हो या कोई ऐसा मौका मिले जो हम सब साथ आ सके, उसको हम साथ में लेके आएंगे। क्योंकि एक बात हमें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि झगड़ा और वार जब भी होते हैं जब भी आप स्ट्रेंजर हो मुझसे, तो मैं आपसे पर कुछ भी डिसीजन ले सकता है। अगर आप मेरे दोस्त हैं और करीबी दोस्त हैं, तो फिर मैं आपके पास अंडरस्टैंडिंग से कुछ अगर भेदभाव हुआ तो मैं आपके पास आऊँगा कि बाबा वो कैसे हम करेक्ट करें, कैसे हम दोस्ती करें, चलो गले में ये दोस्ती करें। तो वो हम बढ़ा रहे हैं। अभी हम जब भी शुरुआत होना चाहिए। तो अभी आप देखो 4 साल पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, अभी आप सभी जानते हैं। 4 साल में हम इतने जन को जान गए, हम भाई भाई जैसे हैं। और कल हम एक शॉर्ट नोटिस में फ़ोन में बात करते हैं और वो आ जाते हैं। अभी मुस्लिम्स को भी इफ्तारी करना है, वो अपने वहाँ किधर भी कर सकते थे। ये सब मलाड से आए हैं, कोई मदनपुरा से आए, कोई सेंटा से आए, तो आप इबादत वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ आए क्योंकि उनको क्या लगा कि ये लोग ऐसा है कि जो सबको साथ में लाए, तो क्यों ना हम भी उनके साथ जाके करें। ये हमारा सक्सेस स्टोरी है कि हम जो आदमी को नहीं जानते, तो ये हमको एक कन्फर्मेटरी नोट दे रहे हैं कि अगर आदमी को आप जानेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, भाईचारा होगा। जिस तरीके से आज का जो प्रोग्राम था, हाँ। और कहीं ना कहीं शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा है कि अभी देख रहे हैं हम कि धर्म के आधार पर अभी वॉर्स भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो हम सारे लोग आज पवित्र महीना इनका चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है। कोई भी वॉर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। कोई छोटे बच्चे मर रहे हैं, फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो रही है, युद्ध होना नहीं चाहिए। शांति अगर चाहिए तो सब धर्म एक साथ अगर जोड़ते हैं, और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि न हिंदू, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन, न पारसी, हम सब एक ऊपर वाले की औलाद है। और ये सत्य धर्म हम लोगों ने बनाया बाद में, लेकिन इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं। प्यार मोहब्बत से कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती है। और इसीलिए मैं सबको आह्वान करूँगा, शांति के लिए सब लोग अनुरोध करें, सब लोग कहे कि ये युद्ध रुकना चाहिए। एक चीज़ का असर कितने लोगों पर होता है। आज गैस के लिए हम सब लोग तरस रहे हैं, रास्ते के ऊपर है, खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। मिलेगा क्या इससे? इसे मिलने वाला क्या है? कुछ भी नहीं है। एक देश दूसरे को, अगर मैं ज़्यादा सत्ताधारी, मैं पावरफुल, कोई पावरफुल नहीं, उससे पावरफुल कोई नहीं है। और इसीलिए सब शांति से अगर अमन से रहते हैं, एक
ऊपर वाले ने बनाया कि हर एक के कोई रोज़ा रखते हैं, हम लोग उपवास रखते हैं, हर एक के फास्टिंग के तरीके होते हैं और ये इसीलिए करते हैं कि अनुशासन होना चाहिए। इंसान के मन के ऊपर जो अनुशासन है ये सबसे बड़ी बात है, जिसको हम डिसिप्लिन इंग्लिश अगर कहना है तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, हमारे अंदर के जो सारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि की तरफ हम अभ्यास करते हैं, तो ये सत्य अहिंसा अस्तेय सबसे बड़ी बात है। इसके ऊपर सबको सोचना चाहिए। मैं सबको आह्वान करूँगा, शांति के लिए सब लोग प्रार्थना करें, पीस के लिए शांतता के लिए, और एक निस्वार्थ प्रेम निस्वार्थ क्षमाशीलता, इसी को हम अनुसरण करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या कहेंगे, और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आज सब धर्मीय जो लोग हैं वो इकट्ठा यहाँ पे अपने धर्म के बारे में बता रहे थे, किस तरीके से फास्टिंग हो रहा है, हर कोई अपने अपने धर्म के बारे में विशेषता बता रहा था। तो अगर धर्म के बारे में, धर्म के ऊपर अभी यहाँ पे युद्ध भी हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ, ये एक तो आज का मौका तो बहुत अच्छा है क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटरफेथ इफ्तार कहा जा रहा है, क्योंकि ये समय भी एक ऐसा है कि सब धर्मों में उपवास और फास्टिंग के बारे में कहा गया है, प्रार्थना के अलग वो भी है। तो ऐसे कई लॉज हैं जो सब धर्मों में कॉमन है। और आज ये एक अच्छा मौका इसलिए है क्योंकि एक ही समय पे क्रिश्चियन लोग लेंट मना रहे हैं, हिंदू लोग, हमारे बहाई लोग बहाई उपवास रख रहे हैं, और जो मुसलमान हैं वो अपना रोज़ा रख रहे हैं, और एक ही समय पे रख रहे हैं। पर इसका जो मेन पर्पस ये है कि हम लोग खाने पे नहीं, पर उसकी जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ फास्टिंग है, उस पर ध्यान दें, जिसमें हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, कंपैशन, काइंडनेस, ग्रेटफुलनेस, ऑनेस्टी, ये महसूस कर सकें, और हमारे अपने आप को जो हमारा सोल है उसको एनरिच कर सकें। हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने शरीर पे, खाने पे, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो ध्यान देते हैं, पर हमारा जो सोल है, जो ये अच्छी अच्छी वैल्यूज़ के लिए तरसता है, वो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये एक अच्छा मौका मिल जाता है हमको इस बात पे ध्यान देने का, और ये महसूस करने कि जब सर्व धर्म में ये जो उपवास भी कही जाती है, पर असल में ये भी है कि हमें मालूम पड़ता है कि इन जो मानव जाति है वो एक मानव जाति है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बनाने वाला हमें एक ही ईश्वर है। उसे आप ईश्वर कहें, गॉड कहें, क्रिएटर कहें, जो भगवान कहें, अल्लाह कहें, पर है एक। तो हमें जब तक वो हम नहीं पहचानेंगे, तो आप पूछ रहे थे झगड़े भागेंगे, तब तक ये रहेगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को अलग समझते हैं। पर इंग्लिश में अगर मैं कह सकूं, हम बहाई जो विचार है वो ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट सी हिमसेल्फ एज द ट्रस्ट ऑफ द होल। वो अकेला नहीं है। ये वननेस की भावना लोगों में कब तक जगेगी? देखिए, ये जाग रही है। अगर आप दुनिया भर में देखें, एक तरफ से फसाद हो रहे हैं, जंग फसाद हो रहे हैं, पर अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे, मानव जाति एक भी होती जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रही। हमारे कई दुनिया भर में कई एफ़र्ट्स हैं जो इंटरनेशनल एफ़र्ट्स हैं। स्पेस रिसर्च इंटरनेशनल है, मेडिकल रिसर्च इंटरनेशनल है। तो ऐसे कई सिस्टम्स हैं जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, पर यूथ ने इसमें ज़्यादा पहल करनी चाहिए, आपको नहीं लगता? यूथ में, सॉरी, यूथ ने ज़्यादा इसमें पहल करनी चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता है? यूथ इन्वॉल्व हैं। हर यूथ चाहता है कि मैं दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको एक अच्छी क्वालिटीज़ उन बच्चों में पैदा करें, उनको वो चीज़ें सिखाएं जिसमें हम लोग एक हो सके, बल्कि अलग हो सके। हम लोग ज़्यादा ध्यान इन्हीं बातों पे देते हैं कि हमारा कल्चर अलग है, हमारा खाना अलग है, हमारी ड्रेसिंग अलग है, पर असल में वो बात नहीं। असल में ये बात है कि हम एक ही ईश्वर की औलाद हैं, और ये मानव जाति जो है वो एक है।